मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नवादरात के मुताले से इंसान माजी की कई गुत्थियां सुलझा चुका है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सदी की बेहतरीन दरियाफ्त करार दी जाने वाली कई कदीम अशिया इत्तेफाकिया तौर पर सामने आई। जैसे चीन में 700 साल पुरानी हनूद शुदा लाश की दरियाफ्त का सहरा किसी माहिर अर्जियात की नहीं बल्कि चंद मजदूरों के सर है। ऐसी चंद इत्तेफाकिया मगर अहम तरीन दरियाफ्तों की कहानियां जानते हैं आज की वीडियो में। आखिर तक हमारे साथ रहिएगा। पुरस्रार दुनिया से मैं हूं मोहम्मद नईम। नंबर 1, द रोसेटा स्टोन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कदीम यूनानी तारीख में कंधा किया गया ये पत्थर जुलियन के किले की तामीर में इमारती सामान के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट के मिस्र पर हमले के वक्त बुसार्ट नामी अफसर की ज़ेरे निगरानी एक खंदक की खुदाई जारी थी कि इन्हें पत्थर की एक 6 फीट बुलंद और 8 से 9 फीट लंबी सिल दिखाई थी, जो बैक वक्त 3 अक़साम की तहरीरों से मुज़य्यन थी। अलामती या तस्वीरी तहरीर, कदीम मिस्री सादा अलामती तहरीर और यूनानी तहरीर। इस लौह पर मौजूद यूनानी तहरीर की मदद से कदीम मिस्री तहरीर पढ़ी गई। इसका तर्जुमा एक फ्रांसीसी शख्स जैन फ्रैंकोइस चैंपोलियन ने मुकम्मल किया और एक भूली भटकी जबान और इसमें मौजूद वाक़यात दुनिया के सामने आए। यूं इस जमाने की तहजीब, मजहब और समाजी जिंदगी के बारे में मालूमात का एक खजाना दस्तयाब हुआ। सामने आया कि ये तख्ती 196 कब्ल मसीह से ताल्लुक रखती है, जब मिस्र पर पिटोलेमी नामी 5वें बादशाह की हुकूमत थी। इस अहम दरियाफ्त को फ्रांसीसी अपने साथ ले गए, जिसे बादे अज़ा बरतानवी फौज फ्रांस को शिकस्त देने के बाद लंदन ले आई। ये पत्थर अब भी लंदन के अजायब घर में महफूज है। नंबर 2, लासो केव। सितंबर 1940 में फ्रांसीसी गांव मोंटेन्याक के जंगलों में चंद दोस्तों को सैर के दौरान जमीन पर पड़ी चंद कदीम पेंटिंग्स दिखाई दी। इनका कुत्ता जमीन को बेताबी से सूंघने लगा तो उन्होंने वहां की सफाई की। एक बड़ा पत्थर हटाने पर उन्होंने पाया कि वहां एक सुरंग है। तमाम दोस्त इसमें उतरे तो चलते चलते एक ज़ेरे जमीन गार तक जा पहुंचे। गार की दीवार पर 2000 से ज़ायद कदीम ड्राइंग्स कंधा की गई थी। अगले रोज उन्होंने अपने असातिज़ा को आगाह किया, जिन्होंने मुतालिका हुकाम को इस गार की जांच पड़ताल का मशवरा दिया। कवीउल जिस्म जानवरों और नाकाबिले वजाहत अलामतों की हजारों ड्राइंग्स जल्द ही यूरोप में तवज्जो का मरकज बन गईं, जिन्हें बादे अज़ा सिस्टाइन चैपल ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्ट के नाम से मंसूब कर दिया गया। माहिरीन के मुताबिक ये पेंटिंग्स कई अदवार में यके बाद दीगरे बनाई गईं। अगरचे इनकी असल तारीख के मुतालिक तहकीक जारी है, ताहम अंदाजे के मुताबिक इन्हें 15,000 से 17,000 साल कदीम बयान किया जा रहा है। गार को 1979 में यूनेस्को की जानिब से कदीम मकामात की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। नंबर 3, द सियांग टेराकोटा आर्मी। बात है 1974 की, जब चीन के चंद किसान खेतों की आबियारी के लिए कुआं खोदने में मसरूफ थे कि उन्होंने जिन दौर के पहले बादशाह का मकबरा दरियाफ्त कर लिया। काम के दौरान इनमें से एक का कुदाल किसी मुजस्मे के सर को जा लगा। पहले पहल उन्होंने इसे बुद्धा का बुत ख्याल किया, लेकिन ये हादसाती दरियाफ्त इससे कहीं ज्यादा राज सुमय हुए थे। माहिर अर्जियात ने मजीद खुदाई का काम अमल में लाया और
8,000 के लगभग फनपारे निकाले गए, जिनमें सिपाहियों, घोड़ों और रथ वगैरह के मजस्मे शामिल थे। इस फौज को टेराकोटा आर्मी कहा जाता है। माहिरीन इसे 20वीं सदी की सबसे अहम दरियाफ्त करार देते हैं। अजीजाने मन, चेहरे पर मुख्तलिफ तासुरात लिए हजारहा मट्टी के सिपाही ज़ेरे जमीन राहदारियों में दफन थे, जिनके पास तलवारें, तीर और दीगर हथियार भी पाए गए। नंबर 4, हिडन बंकर फाउंड अंडरग्राउंड। नेदरलैंड के साहिली इलाके शेवेनिंगन में खुदाई के दौरान ज़ेरे जमीन शहर दरियाफ्त हुआ, जिसे हिटलर से मंसूब किया जा रहा है। नाजरीन, अंदाजा लगाया गया है कि 10 मई 1940 को हिटलर की फौज ने नेदरलैंड पर हमला होने के बाद मकामी बाशिंदों को गुलाम बनाकर जर्मन इंजीनियर्स की ज़ेरे निगरानी ये शहर तामीर करवाया, ताकि इनकी यूरोप पर गिरफ्त मजबूत हो सके। नाज़रीन, नॉर्वे से बिस्के के खलीज तक दीवारे ओकियानूस के अलावा ये शहर भी हिटलर के हमले की जानिब इशारा करता है, जो नेदरलैंड के शहर द हैंगे के एन नीचे वाक़ है। इस प्रोजेक्ट में जमीन के ऊपर और नीचे 900 अस्करी इमारत तैयार की गई, जिनमें 1 लाख मकब मीटर कंक्रीट इस्तेमाल हुआ, जिनमें से मजमूई तौर पर 500 बंकर दरियाफ्त हुए। ये बंकर हिटलर की फौज के 3,300 सिपाहियों के ज़ेरे इस्तेमाल रहे, जिन्हें यहाँ हर किस्म की बुनियादी सहूलियात दस्तयाब थीं। अब इन बंकर्स को असल हालत में लाने की कोशिशें जारी हैं, जिसके बाद इसे अवामुन नास के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 5, द येलो बैरन शिपवर्क। अजीज दोस्तों, महमद का के नामी गौताखोर 1982 की एक सुबह तुर्की के जनूब मगरिबी साहिल यूरोबर्न के करीब मेडिटेरियन सी में उतरा तो इसका सामना 15 मीटर लंबे जहाज के मलबे से हुआ, जिसे इससे पहले कभी नहीं देखा गया था। अगरचे इसका ज्यादातर हिस्सा गल सड़कर खत्म हो चुका था, अलबत्ता मुतादिद सेरामिक के बर्तनों के अलावा तांबे और टिन की ईंटें अब भी सलामत थीं। माहिरीन अर्जियात गौताखोरी के 20,000 से जायद अदवार से गुजरने के बाद समंदर से तमाम खजाना बाहर निकालने में कामयाब हुए। इन नवादरात के मुताले में मजमूई तौर पर 19 बरस सर्फ हुए। 3,300 साल कदीम होने के सबब ये दरियाफ्त होने वाला कदीम तरीन खजाना है। नंबर 6, दी वीनस डी माइलो। इस शाहकार को खस्ता हाली की बिना पर आम मुजस्मा ख्याल करते हुए नजरअंदाज कर दिया गया। ज़ेरे नजर मुजस्मा सन 1820 में मेलस के जजीरे पर एक किसान को पड़ा मिला। फ्रांसीसी नेवी का एक अफसर ओलिवियर विटायर मेलोस के साहिल पर नवादरात की तलाश में आवारिद हुआ। उसने पाया कि किसान ने एक दीवार से चंद पत्थर हटाए तो ये मुजस्मा बरामद हुआ। ओलिवियर ने मुजस्मे की गिरा कदरी को पहचानते हुए जहाज के अमले को मुत्तला किया, जिन्होंने इसे खतीर रकम के एवज खरीद लिया। बाद अज़ा इंकशाफ हुआ कि ये मुजस्मा अलेक्जेंड्रोस नामी नामवर मुजस्मा साज का द वीनस डी माइलो शाहकार है। सन 1821 में ये मुजस्मा फ्रांस के बादशाह लुइस द 18 को बतौर तोहफा पेश कर दिया गया। बादशाह ने इसे लूवर म्यूजियम में रखवा दिया, जहां ये अब तक मौजूद है। नंबर 7, 700 years old चाइनीज ममी। ताइजू कंस्ट्रक्शन कंपनी के चंद मुलाजमीन को सड़क की तामीर के लिए खुदाई के वक्त एक पथरीली चट्टान मिली। अतराफ से खुदाई के बाद उन्होंने इसे बाहर निकाल लिया। नवादरात का शिबा होने पर उन्होंने माहिरीन की मदद हासिल की। मालूम हुआ कि दरियाफ्त होने वाली चट्टान दरअसल एक पत्थर से बनाया गया ताबूत है,
जिसमें पड़ी हनूतशुदा लाश को कपड़ों की कई तहों में लिपेटा गया था। साइंसदानों का मानना है कि इसकी तारीख 700 साल कदीम है। इनके ख्याल से इस औरत का ताल्लुक सन 1368 से सन 1444 में मुल्क पर हुकूमत करने वाली मिंग खानदान से है। नाजरीन, लाश की जिल्द, चेहरा, यहाँ तक के पलकें काफी हद तक बेहतर हालत में है। 1 मीटर 50 सेंटीमीटर कद रखने वाली ये औरत एक ताबूत के अंदर भूरे रंग के महलूल में डूबी हुई शक्ल में मिली। 700 साला इस लाश की उंगली में मौजूद अंगूठी पे तवज्जो का मरकज बनी रही। वाज़ेह रहे कि इलाके में सन 1979 से सन 2008 के सालों में भी 5 हनूतशुदा लाशें दरियाफ्त हो चुकी हैं। नंबर 8, डेड सी स्क्रॉल्स। दोस्तों, ये 1941 की बात है। अर्ज़े फलस्तीन में वाक़े बहरे मुर्तार के शिमाल मगरिबी साहिली इलाके कबरान में 2 बद्दू अपनी बकरियां तलाश करते करते जमीन से कदरे ऊंचाई पर वाक़े एक सुनसान और वीरान गार के तहाने तक जा पहुंचे। खेल ही खेल में इसके अंदर कंकर फेंकने पर मट्टी के बर्तनों के टकराने की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने गार में उतर कर देखा तो एक दीवार के साथ तरतीब से लगे 8 मर्तबान नजर आए। इनमें से बेशतर खाली थे, लेकिन आखिरी मर्तबान में चमड़े और कपड़े पर तहरीर शुदा 3 कलमी नुस्खे मिले, जिनमें से 2 को हिफाजत के लिए कपड़े में लिपेटा गया था। ये दोनों बहुत अच्छी हालत में थे और इनमें मौजूद तहरीरें बहुत नुमाया थीं। अहमियत का अंदाजा न होने के सबब इन्हें 8000 पाकिस्तानी रुपयों से भी कम कीमत में फरोख्त कर दिया गया। माहिरीन की तवज्जो हासिल होने पर आने वाले 10 बरसों में कमरान की पहाड़ियों के 11 गारों से तकरीबन 1000 सहीफे दरियाफ्त हुए, जिन्हें आलमी माहिरे आसारे कदीमा ने बहरे मुर्तार के सहीफे या डेड सी स्क्रॉल का नाम दिया। उम्मीद करते हैं कि आज की ये अजीबो गरीब वीडियो आपको पसंद आई होगी। पुरस्कार दुनिया से फिलहाल इतना ही। कल फिर किसी दिलचस्प मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।